फातिमी खिलाफत और दरवेज़ फ़िरक़े का तारीख़ी पस मंज़र। तारुफ़। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आज हम एक निहायत दिलचस्प और तारीख़ी अहमियत के हामिल मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, यानी फ़ातिमी खिलाफत और उसके दौर में पैदा होने वाले एक मुनफ़रिद फ़िरक़े दरवेज़ की तश्कील। हम इस लेक्चर में फ़ातिमी खिलाफत की इब्तिदा, इसका उरूज ज़वाल, इसकी मुनफ़रिद हुक्मरानी, अल-हाकिम बामरुल्लाह की मुतनाज़ा शख़्सियत, दरवेज़ फ़िरक़े के ज़हूर और उनके अक़ाइद व असरात पर तफ़सील से रोशनी डालेंगे। ये मौज़ू न सिर्फ़ तारीख़ी दिलचस्पी का हामिल है, बल्कि हमारे मौजूदा मुआशरती और मज़हबी निज़ाम को समझने में भी मुआविन साबित हो सकता है। फ़ातिमी खिलाफत का तारुफ़। फ़ातिमी खिलाफत एक इनकलाबी शिया इस्माइली तहरीक से जन्म लेने वाली हुकूमत थी, जिसकी बुनियाद सना 909 ईस्वी में शुमाली अफ़्रीका में रखी गई। इस हुकूमत ने इस्लामी दुनिया में मौजूद अब्बासी खिलाफत के मुकाबले में क़ियादत का दावा किया और तकरीबन 1171 ईस्वी तक कायम रही। फ़ातिमी खिलाफत का दावा था कि उनके हुक्मरान हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा यानी पैगम्बर इस्लाम की बेटी की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस दावे ने उनकी खिलाफत को न सिर्फ मजहबी बल्कि सियासी तौर पर भी एक मजबूत बुनियाद फराहम की। यह खिलाफत अब्बासी खिलाफत की तरह एक मरकज़ी इस्लामी हुकूमत कायम करने की ख़्वाह थी, लेकिन इस्माइली अक़ायद की बुनियाद पर। फ़ातिमी खिलाफत का मकसद इस्लामी दुनिया के सियासी और मजहबी निज़ाम को तब्दील करना था। खिलाफत की जोग्राफियाई वसअत। फ़ातिमी खिलाफत ने अपने दून इक़्तिदार में शुमाली अफ़्रीका, सिसली, शाम, फ़लस्तीन, आडन, लबनान, यमन और हिजाज़ के इलाके पर हुक्मरानी की। इस खिलाफत ने मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस शहरों को भी अपनी हुदूद में शामिल किया। फ़ातिमी खिलाफत का उरूज। फ़ातिमी खिलाफत ने अपनी हुकूमत के इब्तिदाई सालों में शुमाली अफ़्रीका और सिसली पर कब्ज़ा किया, लेकिन इनकी असल कामयाबी मिस्र की फ़तह थी। 969 ईस्वी में खलीफा अल-मुइज़ के दौर में फ़ातिमी अफ़वाज ने मिस्र पर कब्ज़ा किया और काहिरा को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। यहाँ उन्होंने जामिया अल-अज़हर की बुनियाद रखी, जो दुनिया की कदीम तरीन जामियात में से एक है। इल्मी तरक्की। जामिया अल-अज़हर न सिर्फ मजहबी तालीम बल्कि फ़लसफ़ा, साइंस और दीगर उलूम के लिए भी एक मरकज़ बन गई। फ़ातिमी खिलाफत ने अवाम को तालीम के मौक़े फ़राहम किए और अपनी रियासत को इल्मी तरक्की का महवर बनाया। समाजी इस्लाहात। फ़ातिमी खिलाफत ने अपने दौर में समाजी इस्लाहात का नफाज़ किया। खलीफा अल-मुइज़ ने अवामी फ़लाह व बहबूद के मंसूबे मुतारिफ़ कराए और मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात किए। फ़ातिमी खिलाफत अपने दौर के सियासी, इल्मी और सकाफ़ती मराकज़ में से एक बन गई। यह खिलाफत न सिर्फ एक शाही हुकूमत थी, बल्कि एक इनकलाबी तहरीक भी थी, जो इस्माइली अक़ायद को फैलाने की कोशिश कर रही थी। अल-हाकिम बामरुल्लाह का दौर। फ़ातिमी खिलाफत के छठे खलीफा अल-हाकिम बामरुल्लाह 996 ईस्वी में महज़ 11 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए। उनका असल नाम अल-मंसूर बन अल-अज़ीज़ बिल्ला था। उनका दौर हुकूमत फ़ातिमी खिलाफत का एक निहायत मुतनाज़ा और हैरान कुन बाब है। अल-हाकिम के इब्तिदाई इक़दामात। अल-हाकिम ने अपने इब्तिदाई दौर में मुतअद्दिद इस्लाहात मुतारिफ़ कराईं और अपने वज़रा के इख्तियारात महदूद किए। उनके दौर हुकूमत में कई अहम वज़रा को माज़ूल किया गया और मुख्तलिफ़ औक़ात में 15 से ज़्यादा वज़रा को बदला गया। अल-हाकिम के गैर मामूली अहकामात। अल-हाकिम की हुकूमत का एक नुमायाँ पहलू उनके गैर मामूली और अजीब अहकामात थे। अल-हाकिम ने रात को कारोबार करने और दिन के वक्त आराम करने का हुक्म दिया। शहर में तमाम कुत्तों को हलाक करने का हुक्म दिया, क्योंकि उनके भौंकने से वो परेशान होते थे। औरतों के लिए घरों से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई। सब्जियों, सीप और बाज़ अक़साम की मछली खाने पर पाबंदी लगा दी गई। मजहबी अक़लियतों पर मज़ालिम। अल-हाकिम ने न सिर्फ सुन्नी मुसलमानों बल्कि यहूदियों और मसीहियों पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े। मसीही इबादत गाहों और यहूदी माबदों को मिस्मार किया गया। कापटक मसीहियों को सिया लिबास पहनने का हुक्म दिया गया और उन पर मखसूस निशान पहनने की पाबंदी आयद की गई। यहूदियों को अपने गले में मखसूस लाकेट लटकाने पर मजबूर किया गया। दरवेज़ फ़िरक़े का ज़हूर। अल-हाकिम बामरुल्लाह के दौर में फ़ारिस से आने वाले मुबल्लिगीन, ख़ास तौर पर हमज़ा बिन अली और मोहम्मद अल-दर्ज़ी ने अल-हाकिम के खुदा के अवतार होने का नज़रिया पेश किया। इन तालीमात के नतीजे में एक नई मजहबी तहरीक वजूद में आई, जो बाद में दरवेज़ के नाम से मशहूर हुई। दरवेज़ अक़ायद। दरवेज़ वहदानतुल खुदा पर यकीन रखते हैं, लेकिन उनका नज़रिया आम इस्लामी अक़ायद से मुख्तलिफ है। यह फ़िरक़ा दोबारा जन्म और रूह की मुंतकिली जैसे फ़लसफ़ों पर यकीन रखता है। दरवेज़ मज़हब में इस्लामी, हिंदू और यूनानी फ़लसफ़ों का इम्तिज़ाज मौजूद है। दरवेज़ के लिए अहम शख्सियात। हमज़ा बिन अली ने दरवेज़ अक़ायद की बुनियाद रखी, जबकि मोहम्मद अल-दर्ज़ी उन तालीमात को फैलाने में पेश रहे। दरवेज़ फ़िरक़े के मानने वालों का यह अक़ीदा है कि अल-हाकिम एक दिन दोबारा ज़हूर करेंगे और दुनिया में इंसाफ़ कायम करेंगे। अल-हाकिम की पुरअसरार गुमशुदगी। 1021 ईस्वी में अल-हाकिम एक रात काहिरा के करीब अल-मुक़त्तिम पहाड़ियों पर गए और कभी वापस न लौटे। उनकी गुमशुदगी आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। बाज़ रवायात के मुताबिक उन्हें उनकी बहन सत अल-मालिक ने कत्ल करवा दिया, जबकि कुछ के मुताबिक वो अपने पैरोकारों के साथ कहीं रुपोश हो गए।
अल-हाकिम की पुरस्रार गुमशुदगी ने दरविज़ फ़िरक़े के अकायद को मज़ीद तक़वियत दी और वो उनके दोबारा ज़हूर के मुंतज़िर रहे। फ़ातिमी खिलाफत का ज़वाल। फ़ातिमी खिलाफत की दाखिली कमज़ोरियाँ, मुख्तलिफ़ गिरोहों के दरमियान तनाज़ात और बैरूनी हमले इसके ज़वाल का सबब बने। 1171 ईस्वी में सलाह-उल-दीन अयूबी ने फ़ातिमी खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया और मिस्र पर अयूबी सल्तनत कायम की। यह खिलाफत सियासी तौर पर ख़त्म हो गई, लेकिन इसका इल्मी और सकाफ़ती असर आज भी मौजूद है। इख्तितामिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, फ़ातिमी खिलाफत और दरविज़ फ़िरक़े की तारीख़ हमें कई सबक सिखाती है। यह हमें यह बावर कराती है कि मजहबी और सियासी नज़रियात के असरात न सिर्फ अपने वक्त को मुतासिर करते हैं, बल्कि सदियों तक तारीख़ के धारे को मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। हमें चाहिए कि इन तारीख़ी हक़ाइक़ को समझें और उनसे सबक हासिल करें ताकि हमारे मुआशरती और मजहबी निज़ाम में हम आहंगी पैदा हो सके। आप सब की तवज्जो का शुक्रिया।